जल्दी उठेंगे तो आपके जीवन में कई चीज़ें बदल जाएंगी। आप ज़्यादा खुश, हेल्दी और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। हॉल एलरोड सेवर्स नामक मॉर्निंग रूटीन के बारे में सिखाते हैं। इसका अर्थ है चुप रहना, बोलना, विजुलाइज करना, एक्सरसाइज, पढ़ना और स्क्रिविंग। हर सुबह इस रूटीन के साथ शुरू करने से आपका जीवन ज़्यादा प्रोडक्टिव और एक्टिव हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है द मिरेकल मॉर्निंग, जैसे लिखा है हॉल एलरोड ने। हॉल एलरोड एक स्पीकर, सक्सेस कोच हैं। उन्होंने कैंसर को भी हराया है। 1999 में उनके साथ एक भयानक कार दुर्घटना हुई थी। 2016 में उन्हें ल्यूकेमिया का पता चला। आज भी हॉल अपनी बुक्स, स्पीकिंग इवेंट्स, पॉडकास्ट और वर्कशॉप्स के माध्यम से लोगों को इंस्पायर करते हैं। जब ज़िंदगी आपको बेहद मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद नज़र ना आए, तो एक बात याद रखें, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बाकी और भी हैं जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप निराश होकर ज़िंदगी से हार मान लें। उठें और कमर कसकर इन मुश्किलों का सामना करने को तैयार हो जाएं। हॉल एलरोड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है। वे अभी छोटे लड़के ही थे जब एक दिन उनकी छोटी बहन को गोद में लिए हुए माँ बुरी तरह चिल्लाते हुए रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन, जो एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। बावजूद इस सच के ये बात बेहद दुखद थी। उस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हेल की बहन का इलाज हुआ था। इस सारी घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि दुख भरी परिस्थितियां हमेशा स्थायी नहीं रहती और ये हमें काफ़ी कुछ सिखाती भी हैं। इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टैंग में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हेल की गाड़ी से आ टकराया। धमाका इतनी ज़ोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी, जहां पर ट्रैफिक और भी ज़्यादा था। एक और गाड़ी हेल की गाड़ी से टकराई। इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आईं, ना उनकी गर्लफ्रेंड को, ना ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, उनकी सांसें रुक चुकी थीं, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थीं और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरीज हुई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अब वो कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएंगे, लेकिन हेल ने डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद न ही सिर्फ चलना शुरू किया, बल्कि 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी भागा। वो अपनी सारी इम्प्रूवमेंट्स का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखी, जिसे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से ज़्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। वक्त आ गया है अपने अंदर छुपी अपार संभावनाओं को पहचानने का। इस किताब से जो 3 अति आवश्यक बातें उभरकर सामने आती हैं, वो हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया के तमाम बाकी लोग कर सकते हैं, और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकें। खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज़ अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, और सिर्फ तभी आप वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आप पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह किस तरीके से गुजारते हैं। इसका मतलब सरल शब्दों में ये है कि आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर डिपेंड करते हैं और आपका सारा दिन आपकी सुबह पर। अगर आप अपनी सुबह को अच्छा बना लेते हैं, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, तो मिरेकल मॉर्निंग आपको वो सारे तरीके बताएगी जिससे आप जल्दी उठ सकते हैं और अपनी सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ और माइंड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस बुक में दिए गए मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आप अपना पूरा दिन अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। 95% रियलिटी चेक। ये कंसेप्ट कहता है कि 95% लोग उन छोटी चीज़ों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाई हैं। दुख की बात यह है कि ये लोग वो सब चीज़ें पा सकते हैं जो ये अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं, मगर अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी उन 95% लोगों में शामिल ना हों। इसके लिए आप 3 स्टेप्स उठा सकते हैं।
पहला स्टेप, सबसे पहले 95% वास्तविकता की जानकारी रखें। पहला स्टेप कहता है कि अगर हम पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना प्रयत्न के ही हथियार डाल दिए हैं। एक बेहतर जीवन जीने के लिए मेहनत करने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं ज़्यादा आसान होगा, मगर वो ज़िंदगी पछतावे और दुखों से भरी होगी। वो दुख होगा हार का और अपनी नाकामयाबी का। हमें खुद को इम्प्रूव तो करना ही चाहिए और साथ में दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए। इससे हम समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं वो कभी विफल नहीं होते। दूसरा कदम है, उन कारणों को जानें जो आपको साधारण बनाती हैं। खुद को मामूली समझने की मानसिकता ही आपके और आपकी सफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। हम यहाँ कुछ ऐसी ही वजहों को आपको गिना रहे हैं जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे कि हमेशा अपने पास्ट की बुरी चीज़ों को ही याद करते रहना, अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, बड़ी सोच से नफरत करना, हर गलती को मजाक में ले लेना। तीसरा कदम है, वक्त के साथ चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही करिए। कल किसने देखा है? आपका कल कभी भी नहीं आएगा। जीवन में बड़े बदलाव हमारे हार्ड वर्क से ही आते हैं। इसलिए आपको जो भी करना है आज ही उसे कीजिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। जानिए आप सुबह क्यों उठे हैं। क्या आप उनमें से हैं जो अलार्म घड़ी के बार बार बजने पर भी नहीं उठ पाते और तभी उठते हैं जब उठना आपकी मजबूरी हो? तो यकीन मानिए आप खुद अपनी सफलता की राह में खड़े हैं। अगर आप अपना दिन ही शुरू नहीं करना चाहते तो आप अपने सपनों को कैसे पाएंगे? तब तो बस सोते हुए अपने सपनों में ही जीते रहिए और बाकी लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए देखिए, क्योंकि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो तो अपने गोल्स पा ही लेंगे। सुबह ही शुरुआत में हम जो महसूस करते हैं उसी सोच के साथ हमारा सारा दिन व्यतीत होता है। सुबह जल्दी उठने वाले बहुत से लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। यदि नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन बुरा गुजरेगा तो अक्सर दिन बुरा ही गुजरता है। इसके विपरीत अगर हमें सुबह जल्दी उठने से एक तरोताज़ा एहसास होता है तो हमारा दिन भी ऐसा ही गुजरता है। ये हमारी नींद की अवधि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी नींद की ज़रूरत पर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे की नींद ली। अगर आप मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली वो काफ़ी है तो आप सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप कितनी नींद सो पाए इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये जान लेना कि आपकी नींद पूरी हुई और अब आप एक शानदार सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो ये आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा, मगर हाँ, ये तभी हो पाएगा जब आप पक्का मन बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर सुबह जल्दी उठना है, और फिर एक अनोखा बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। नेक्स्ट है, हर सुबह जल्दी जागने के लिए 5 स्नूज प्रूफ स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी है, रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लें। सुबह जल्दी उठने का एक बेहतर तरीका ये है कि आप सोने से पहले ही डिसाइड कर लें कि आप सुबह क्या करेंगे। जब आप इस निर्णय के साथ सोएंगे तो जाहिर है अगली सुबह भी ये बात आपको याद रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी 4 ऐसी चीज़ों को चुन लें जिन्हें आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है, अपनी अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रख दें। अलार्म घड़ी को पहुँच से दूर रखेंगे तो उस तक पहुँचने के लिए आपका शरीर थोड़ी मेहनत करेगा और इस प्रोसेस में ही आपकी नींद भाग जाएगी। तीसरी स्ट्रेटजी है, उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही दांत ब्रश करने में थोड़ा आलस तो आ सकता है, मगर इसके बड़े फ़ायदे हैं। इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांत ब्रश कीजिए। चौथी स्ट्रेटजी है, अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। पानी हमारे जीवन की आवश्यकता है, न सिर्फ सुबह बल्कि दिन के किसी भी वक्त पानी का सेवन शरीर को एक नई स्फूर्ति देता है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। यह आपके आलस को दूर करके ताजगी का एहसास कराता है। और 5वीं स्ट्रेटजी है, शावर लें या कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। पहले नहाकर तैयार हो जाएं, फिर उसके बाद जो आपने रात को सोने से पहले डिसाइड किया था उन कामों को कीजिए। एक बढ़िया शावर आपको तरोताज़ा कर देगा, फिर आपके दिन की शुरुआत भी बढ़िया होगी। दूसरा, अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं ताकि आपका वक्त बचे और आप अपनी मिराकल मॉर्निंग रूटीन शुरू कर सकें। और एक्सरसाइज के बाद आप नहाने जा सकते हैं। द लाइफ सेवर्स,
यानी 6 ऐसी आदतें जिनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इन 6 आदतों को आप सेवर शब्द से याद रख सकते हैं। एस का अर्थ है साइलेंस, यानी शांति। लाइफ सेवर्स का पहला शब्द साइलेंस है, जो हमारी दिनचर्या की सबसे अहम चीज़ है। हम सब जानते हैं कि आजकल ज़िंदगी कितनी भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपनी प्राथमिकताएं चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे, तनाव को उतना ही दूर करेंगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत रखने का चाहे जो तरीका आप चुनें, यह आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं, या फिर गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। एक अर्थ है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। यह आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हो तो आप महान बनोगे। अगर एक इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। यह हम मनुष्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। हमारी कमजोरियां ही हमारे सपनों और हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने भीतर झांक कर ही हम खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं। जो हमारी कमियां हैं उन्हें दूर करके अपनी अच्छाइयों को उभार सकते हैं। यह आदत हमें एक बेहतरीन इंसान बनने में मदद करेगी। अपने आप से क्या फॉर्मेशन करनी है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी इच्छाएं, आपका लक्ष्य क्या है। वो कारण जो आपका लक्ष्य तय करते हैं, वे लोग जिनकी आप चिंता करते हैं, ऐसे शब्दों का चुनाव जो आपको मोटिवेट करते हैं। वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेजेस बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है, जहाँ कोई व्यक्ति अपने सपनों को कल्पना के जरिए पूरा होते हुए देखता है। बार बार इसकी कल्पना उसे अपने सपनों की याद दिलाती रहती है, जिससे वो और भी बेहतर तरीके से अपनी कोशिशों में जुट जाता है। अक्सर खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपने प्रदर्शन में बेहतर परिणाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती है। मगर हम में से बहुत लोग बीती हुई दुखद घटनाओं को ही अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिससे हमें सिवाय दर्द और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, मगर उसे याद करके हम अपनी जीत को जरूर खो देते हैं। तो बेहतर होगा कि हम कुछ अच्छी चीज़ों की कल्पना करें जो हमें प्रेरणा दे सकें। ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी और लंबी सांस लेते रहें। दूसरा, अच्छे रिजल्ट्स की कल्पना कीजिए। सोचिए कि जो आपने चाहा है वो प्राप्त होगा। खुद को यकीन दिलाने वाले शब्दों को मन में दोहराते रहें। और तीसरा, जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। खुद को अपने ख्यालों में एक खुशहाल व्यक्ति दिखाएं जो अपने सभी जरूरी काम ठीक से कर रहा है। नेक्स्ट, ई का अर्थ है एक्सरसाइज। सुबह सुबह का व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसे एक हैबिट बना लीजिए। यह आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। यह आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगी। एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है। आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो करती है। यही कारण है कि किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसलिए अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। नेक्स्ट, आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं किताबें पढ़ना आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल सकता है। ये एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्का है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपको उतने ही नए आइडियाज़ आते हैं, जिनको आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, नए आइडियाज़ हैं। ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं।
इसलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज़ से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो इन लोगों ने की थी, और इसी वजह से आपको जीत बहुत जल्दी मिल जाती है। पढ़ना यदि आपको वाव लगता है तो घबराइए नहीं, थोड़ा ही सही पर कुछ ना कुछ रोज़ पढ़िए और फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका मतलब है स्क्राइबिंग यानी लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे उन सब इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए, इससे आपके मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन में अपने आइडियाज़ को लिखना भी शामिल है, जिससे आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके। ऐसा करने से आप ये भी समझ जाएंगे कि आप अपने गोल्स के पास हैं या दूर। सबसे पहले तो जो आप पाना चाहते हैं उसे संबंधित सभी बातों को डिटेल से लिख कर रखिए। हर रोज़ उस बारे में लिखने से आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है, अगर आप मान लें कि वो आसान है। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, फिर यह धीरे धीरे आपके लिए सरल होता चला जाएगा। इन 6 हैबिट्स को आप सेवर्स यानी SAVERS सेवर शब्द से याद रख सकते हैं। 6 मिनट देकर मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करें। आजकल की ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। नेक्स्ट है, 6 मिनट देखकर मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करें। आजकल की ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास इन सब चीज़ों को करने के लिए वक्त ही कहाँ है, इसलिए तो 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को खास आपके लिए तैयार किया गया है। अगर आपको ज़िंदगी की भागदौड़ से जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए भी वक्त निकालना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको इन सारे तरीकों को अपनाने में सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। अपनी ज़िंदगी से सिर्फ 6 मिनट का समय निकालकर आप वो सफल इंसान बन सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। इस अल्प समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके आप जान पाएंगे कि ये छोटी सी समय अवधि भी कितनी प्रभावशाली और काम की चीज़ है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको ये ज़रूर अपनाना चाहिए। हो सकता है कि अभी आपको ये थोड़ा नामुमकिन लगे, पर एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद आप खुद ही बदलाव महसूस करने लगेंगे। पहला मिनट है, एक बेहद शांत मन के साथ जागने की कल्पना करें। सुबह हड़बड़ाहट में उठकर अपने दिन की शुरुआत करना किसी भी सूरत में एक खुशी का एहसास नहीं देता, इसलिए सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने के फ़ायदों के बारे में सोचें। जब आप नींद से उठें, शांत रहें, कोई जल्दबाजी ना करें। दूसरा मिनट, मन ही मन खुद को वो शब्द बोलें जो आपको मोटिवेट करते हैं। इससे आप में एनर्जी आएगी और आपको अपने गोल्स याद आएंगे। इससे आपको जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है और आप अपने डिसीजन को अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तीसरा मिनट, हर वक्त अपनी जीत की कल्पना कीजिए। जो आप जीवन से चाहते हैं उसे पा लेने की कल्पना कीजिए। अपने मन मस्तिष्क को इसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए और ये महसूस कीजिए कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। चौथा मिनट, आप क्या महसूस करते हैं, ऊपर वाले के प्रति आप कितने आभारी हैं, इन सब बातों को एक कागज़ में लिख डालिए। उन लक्ष्यों के बारे में लिखिए जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। जो कुछ भी आपने अब तक हासिल किया वो सब लिखिए। लिखने की आदत आपको सफलता के लिए और भी प्रेरित करती रहेगी। 5वां मिनट, अभी इसी वक्त से पढ़ने की आदत डालें। कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको मोटिवेट करे, उम्मीद जगाएं। कुछ ना कुछ नया सीखिए, पर सीखिए ज़रूर। ये नए आइडियाज़ हो सकते हैं, स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, किसी की लाइफ स्टोरी हो सकती है। हर रोज़ किसी किताब के कम से कम 2 पन्ने पढ़िए, ये आपके ज्ञान का दायरा बढ़ा देगा। 6वां मिनट, ये आखिरी मिनट अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने तन मन को चुस्त रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज हमारा फोकस बढ़ाने में मदद करती हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। दौड़ना, चलना या पुशअप्स आप कुछ भी चुन सकते हैं। कोई भी लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होनी चाहिए, जो हमें एक्सरसाइज से ही मिलती है। मिरेकल मॉर्निंग को लाइफ स्टाइल के अनुसार तय करें और बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करें। अब जब आपको पूरा सार समझ आ गया है तो यहाँ ये कहना आपको उल्टा लग सकता है, लेकिन आपको ये बता दें कि आप मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। हालांकि हम इसके लिए सुबह का समय सबसे ज़्यादा अनुकूल मानते हैं, मगर जो लोग सुबह अभ्यास नहीं कर सकते वे इसे दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। हमारे शरीर को खाना पचाने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है,
इसलिए ढेर सारा खाना एक साथ खाने के बाद शरीर सुस्त पड़ जाता है। मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस फ्रेश बॉडी और माइंड के साथ ही किया जाना चाहिए। इसके अनुसार सुबह मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस के बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्या खाएं जो आपके शरीर को आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी एकदम लाइट रहे, तो आपको खाने में ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो आपको फ्रेशनेस दें, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अगर आप चाहें तो स्मूदी ले सकते हैं जो शरीर को सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। इसमें हर तरह के मिनरल, प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं। मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत करने के लिए स्मूदी एक बेस्ट डाइट है। अगर आप इसे बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आप miraclemorning.com में देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, वे मिरेकल मॉर्निंग के साथ जुड़े हों। इस तरह आप तसल्ली कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर खास ध्यान दे रहे हैं। यह प्रोसेस आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ साथ छोटी छोटी सफलताओं को पाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। आप इसकी मदद से बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। लाइफ शेवर्स की ये प्रक्रिया आपको अपने काम में और भी फोकस्ड बना देगी। समय के साथ साथ आप और क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। इससे मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस आपके लिए और भी मज़ेदार हो जाएगी। सुबह जो आप एक्सरसाइज करते हैं उनमें बदलाव करके देखिए। विजुलाइज करने के कुछ नए तरीके आजमाइए। खुद को लिमिट मत कीजिए। हर दिन कुछ नयापन लाइए। एक जैसा रोज़ मत कीजिए और ना ही इसे एक निश्चित समय के लिए रखिए। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। जो आपकी आदतें हैं वही तय करती हैं कि आपको कितनी सफलता मिलेगी। यदि आप किसी सफल इंसान को जानते हैं तो आपको उनकी आदतों को देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्हें सफलता कैसे मिली। जो आप बनना चाहते हैं मगर हैं नहीं, तो इसका सीधा मतलब है अभी आपने अपनी आदतें बदलने के लिए पूरी कोशिश नहीं की है। जब आप मिरेकल मॉर्निंग की आदत बनाएंगे तो आप इन स्टेजेस से गुजरेंगे। पहला, 1 से 10 दिन असहनीय। अपने अंदर एक अच्छी आदत डालना शुरू में बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि बुरी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। शुरुआत में ये बहुत आसान काम लगता है, मगर धीरे धीरे बहुत दर्दनाक हो सकता है। और सबसे मुश्किल बात तो ये है कि शुरुआती दर्द से घबराकर कई लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आप इस शुरुआती दर्द से घबराइए नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी है। 10 दिन पूरे होते ही आप इस दर्द को भूल जाएंगे और जो हासिल होगा वो होगी सिर्फ आपकी कामयाबी। दूसरा है 11 से 20 दिन अनकंफर्टेबल। आपके लिए सेकंड फेज पहले के 10 दिनों से कुछ आसान होगा। अब तक आपको इसकी कुछ आदत पड़ चुकी होगी और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। ये कुछ दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल हो सकते हैं, मगर अपने मजबूत इरादों के बल पर आप इसे पूरा कर सकते हैं। तीसरा है 21 से 30 दिन अनस्टॉपेबल। इस लास्ट फेज में आप ये सोचकर संतुष्ट नहीं हो सकते कि आपका काम अब पूरा हुआ। अभी आपको अंत तक डटे रहना है। कुछ जानकारों का मानना है कि 21 दिनों का ये प्रोसेस अच्छी आदतों को अपनाने के लिए सफिशिएंट है, और एक तरह से वे सही भी हैं। बेशक इसमें 21 दिनों का समय लग सकता है, मगर इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको आखिरी 10 दिन चाहिए, वरना ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा और इसका रिजल्ट ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। अगर आप इन 10 दिनों में नई आदतें नहीं बना पाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। नेक्स्ट है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए 30 दिन की मिरेकल मॉर्निंग चुनौती। यदि आप मिरेकल मॉर्निंग का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आप मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। यह आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यह आपको पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान बना देगा। अगर आपको ये चैलेंज लेने से डर लगता है तो घबराइए नहीं। ये अच्छी बात है कि आपके मन में इसको लेकर थोड़ा डर है। इससे जाहिर होता है कि आप मन ही मन इसके लिए तैयार हो रहे हैं। इसे अपनाकर ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए आप तैयार हैं। अगर सुबह जल्दी उठना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो भी घबराइए नहीं, क्योंकि आप ही अकेले ऐसे नहीं हैं। आपकी तरह बहुत से और भी हैं जिन्हें ये काम मुश्किल लगता है। 30 डेज चैलेंज का पहला कदम, आपको अपनी किट लेनी है। पहला काम जो आपको करना है वो ये है, miraclemorning.com पर जाइए और अपनी मिरेकल मॉर्निंग की फास्ट स्टार्ट किट मुफ्त में हासिल कीजिए। इसमें सभी ज़रूरी टूल दिए गए हैं, जैसे कि ट्रैकिंग सिस्टम, एक्सरसाइज वगैरह। 30 डेज चैलेंज का दूसरा कदम है, कल की शुरुआत के लिए आज ही प्लान करें। अपने अगले दिन की मिरेकल मॉर्निंग की रूटीन प्लान कर लें। हर चीज़ पहले से ही तय रखें, जैसे समय, जगह आदि। इसके बेहतरीन परिणाम पाने के लिए इसे कभी भी अपने बेडरूम में ना करें, क्योंकि आपका बेडरूम सिर्फ सोने के लिए है। 30 डेज चैलेंज का तीसरा कदम है, किट के साथ दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और उसी अनुसार उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से पहले अपने माइंड और बॉडी को
इसके लिए तैयार कर लें। एक शांत दिमाग के साथ ही आप इसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर आप इसे सुबह के वक्त करने जा रहे हैं तो रात को सोने से पहले ही इसकी तैयारी कर लें। 30 डेज चैलेंज का चौथा कदम है अपनी प्रैक्टिस का रिकॉर्ड रखिए। इसके लिए आप किसी की मदद ले सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस को कोई और ट्रैक कर रहे हैं तो इस 30 डेज चैलेंज को पूरा करने के आपके ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह आप दोनों अपनी अपनी कमियां एक दूसरे के सुझावों की मदद से दूर कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए? हम जो कुछ भी करते हैं उसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। चाहे आप कितने ही परफेक्ट इंसान क्यों ना हो, आपके अंदर बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप और भी नया बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर ही आप खुद में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। फिर चाहे आज आपके हालात जैसे भी हों, क्योंकि जो बीत गया वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो आने वाला कल, और इसे आप बदल सकते हैं अपने वर्तमान की ताकत से। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।